साजन घर। पूजा, थोड़ी देर में बस तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा और देखना भगवान ना तुम्हारी तपस्या का फल जरूर देंगे। तुमने इतना बलिदान किया है, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कबीर जी का साथ हिम्मत तो दे रहा है पर दिल का डर नहीं जा रहा। बेला ने बिना वजह ये जगराता नहीं रखा, कुछ तो बड़ा खेल छुपा है। कैसे रोकूं उसे? भाभी, आपकी दी हुई साड़ी में देखिए मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। किसी की नजर ना लगे मुझे। बहुत अच्छी लग रही हो अमृता। अनजाने में ही सही, हम दोनों ने आज एक ही रंग के कपड़े पहने हैं। अंबिका जी, इतने साल हो गए हमारे शादी को, अब भी हम दोनों में अगर तालमेल ना बैठे तो क्या फायदा इतने सालों का। अच्छा देखो बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई, चलो नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलो सब लोग चलो, देर हो रही है। कबीर ध्यान रखना पूजा का। बस कुछ देर की बात है पूजा, फिर कबीर मेरा हो जाएगा। पूजा, 9:30 बज गए हैं। जब तक सब घर वाले वापस आएंगे ना, तुम्हारा व्रत पूरा हो चुका होगा। मुझे भी यही उम्मीद है कबीर जी। मैंने अपने अगले 2.5 घंटे महादेव को सौंप दिए हैं। बस किसी तरह मेरा ये व्रत पूरा हो जाए। एक तो पता नहीं ये बेला हमारे परिवार को लेकर कहाँ गई है। महादेव, उस बेला नाम की बला से हम सबकी रक्षा करना। अब कौन आ गया? पूजा रुको जरा, मैं देख के आता हूँ। अरे पूजा, तुम डर क्यों रही हो? अरे पूजा, मैं यूं गया और यूं आया, और तुम अकेले कहीं मत जाना। तुम अकेले जब भी जाती हो तुम्हें चोट लग जाती है, ठीक है? यही रुकना, मैं आया अभी। मैं आया। दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। बेला, तुम यहाँ कैसे वापस कैसे आ गई? कबीर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं वापस आ गई। बेला, आराम से संभाल। ठीक हो? कबीर, मुझे ना बहुत चक्कर आ रहा है, मेरे कमरे तक छोड़ दोगे क्या प्लीज? ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं कबीर जी को बेला से दूर करना चाहती हूँ, पर ना हाथ का सहारा है ना आवाज का। ठीक है। हर कदम पर डर है। मैं अपना सब कुछ खो रही हूँ, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू कबीर। दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं बेला क्या करने वाली है। आज तेरे व्रत के साथ तेरा घमंड, तेरी शादी सब तोड़ दूंगी मैं पूजा। अरे पूजा, तुम देखो ना कबीर, पूजा कितनी ज्यादा थक गई है ना, और कितनी बार गिर भी गई है। बहुत ज्यादा उसे चोट भी लग गया है और बहुत कमजोर भी हो गई है।
10 बज गया है, अब उसे आराम करने की जरूरत है ना कबीर? हाँ नहीं, मैं नहीं सो सकती। ये मेरा सबसे बड़ा त्याग है। हाँ पूजा, तुम जाओ, जा करके सो जाओ। अरे पूजा तो अभी यहीं पे है। पूजा, तुमने सुना नहीं? जा करके सो जाओ। कबीर तुम यहीं बैठो, मैं उसे सुला कर आती हूँ। यहीं बैठो, यहीं बैठो। मैं रुकता हूँ। अब देखती हूँ तू कैसे भागती है नींद से। 3 दिन से मैं देख रही थी कि तू सो नहीं रही है, तभी मैं समझ गई थी कि ये तेरे व्रत का प्लान है। मैंने बहुत कोशिश किया कि तू चीखे चिल्लाए, अपना ये पट्टा नाटक खोल दे, बंद करे, लेकिन तू तो टूटी ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे नहीं सोएगी। तेरा ये जो व्रत है ना, नींद वाला व्रत, इसे मैं तोड़ के रहूंगी। ये जो धूपदानी का धुआं है ना, सीधा तुझे नींद की गहराई में ले जाएगा और फिर तू आराम से सो जाएगी। देखती हूँ कि तेरा शरीर कितना साथ देता है, कितना खुद को रोकती है। और आज तू सोएगी। जैसे ही तू सोएगी ना, आज मैं अपना अधूरा काम पूरा कर लूंगी। कबीर अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा और मेरे मांग में सिंदूर भरेगा, और फिर मैं हो जाऊंगी कबीर की पत्नी। पूजा, अलविदा बाबू, अलविदा। तेरा जो भी किया कराया है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब पानी में मिट जाएगा। तेरा ये त्याग, कोशिश, हर चीज कुछ नहीं कर पाएगी। कबीर अब मेरा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कबीर जी सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें किसी और का नहीं होने दूंगी।
आइए पंडित जी, आप मंडप में शादी की तैयारी कीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आइए। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई तो फिर आशीर्वाद के साथ और पुण्य के साथ ढेर सारा पैसा लेकर जाइए और जल्द से जल्द हमारी शादी करवाइए। हाँ जी। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।